कैलोरीज में मत काउंट करो, ग्राम्स में काउंट करो, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट ये जो है ग्राम्स में कन्वर्ट किया जाता है इसको। तो ग्राम्स के हिसाब से आपको लेना है, कैलोरीज कितनी लेना है ये ग्राम्स में कन्वर्ट करो। तो ग्राम आपको कितना ग्राम लेना है, अगर आपका प्रोग्राम है, आपको अगर मसल बढ़ाना है, लीन मास अगर आपको बढ़ाना है, तो सबसे बेस्ट है कि आप ग्राम के हिसाब से लो प्रोटीन। और प्रोटीन अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। और जैसे कि 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपके बॉडी पर बॉडी वेट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपका बॉडी वेट 70 kg है, उसके अंदर जो मसल है, आपके बॉडी के अंदर जो मसल है उसका वेट समझो 30 kg है, तो 30 × 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो कितना हो गया 60। तो 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको लेना है पर डे, ये प्रोटीन होगा आपका। तो कैलकुलेट कैसा करना है, आपके लीन मसल, आपके बॉडी में जितना मसल है, तो मसल का जो वेट है उस हिसाब से। कुछ लोगों का कहना है, कुछ डाइटिशियन जो है, जो होता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, उनका कहना है कि बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लो, लेकिन इसमें लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जैसे कि 70 kg किसी का वेट है, तो 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लोगे तो 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है, ये एक अलग उनका कहना है। और दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपकी बॉडी में जो मसल है, वो मसल का जितना वेट है उस हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी बॉडी का वेट, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा जो मुझे लग रहा है लॉजिकल, वो है मुझे मसल के हिसाब से लग रहा है। आपकी बॉडी में जितना मसल है, आपकी बॉडी में समझो 30 kg मसल्स है, तो उसको इंटू 2 कर दो तो 60 ग्राम्स। तो 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको दिन में लेना है, और भी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, जैसे कि मटन हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गया, तो यही सब आपको लेना है। और कार्ब कितना लेना है, तो कार्ब 4 ग्राम करो पर बॉडी के हिसाब से। आपकी बॉडी का वेट समझो 70 kg है, तो 70 kg इंटू 4, तो कितना होता है 280 ग्राम्स ऑफ कार्ब। तो 280 नहीं सॉरी 2 ग्राम्स ऑफ कार्ब लेना है आपको। तो आपकी बॉडी का वेट है 70, तो 70 इंटू 2 करो, तो 140 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको दिन में लेना है, 140, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ये बराबर परफेक्ट होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको फ़ैट कितना लेना है, फ़ैट भी आपको लेना है, बिना फ़ैट के आप फ़ैट लॉस नहीं कर सकते हो। एसेंशियल फ़ैट भी एसेंशियल है, तो वही फ़ैट लेना है जो एसेंशियल है, बैड फ़ैट नहीं लेना है आपको। तो एसेंशियल फ़ैट आपको 2 to 3 टेबल स्पून आपको ऑयल लेना है, जैसे फैट लेना है, जैसे कि राइस ब्रांड ऑयल हो गया, और या ग्राउंडनट ऑयल हो गया, या ऑलिव ऑयल हो गया। तो ये आपको 15 से 20 ग्राम्स, 10 से 15 ग्राम्स आपको फैट आपको दे देगा। तो ये आपका दिन में रहेगा। तो ये उसी के लिए है, ये प्रोग्राम उसी के लिए है जो लोग मसल बढ़ाना चाहते हैं, वेट नहीं मसल बढ़ाना चाहते हैं, ठीक। तो ये हो गया जो मसल गेन वालों के लिए। और जिसको मसल इंक्रीज, जिसको वेट गेन करना है, तो आपको प्रोटीन जो आपका रहेगा वो आपका 2 ग्राम्स ही रहेगा। तो आपका बॉडी वेट समझो 70 kg है, इसमें 30 kg आपका मसल है, तो इंटू 2 करो, तो वही 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। और आपको कार्ब का मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी है। कार्ब की मात्रा समझो, आप मसल गेन के लिए 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहे थे पर बॉडी के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको 4 ग्राम लेना है पर बॉडी के हिसाब से। तो 4 ग्राम कितना हो गया, 280 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये वेट गेन लोग के लिए, तो उनको दिन में 280 ग्राम्स उनको कार्ब लेना है, अगर उनको वेट गेन करना है तो। और जहाँ बात रही फैट की, तो फैट आप 1 ग्राम और मतलब 3-4 ग्राम और बढ़ा दो, जैसे कि 3 टेबल स्पून मैंने आपको बोला था कि मसल गेन के लिए, तो आप 1 स्पून और बढ़ा दो, तो 4 ग्राम, सॉरी 4 स्पून आप टेबल स्पून आप बढ़ा दो, जैसे कि 10 to 15 या 20 ग्राम्स ऑफ ऑयल हो जाएगा। राइस ब्रांड ऑयल लेना है, और कोई ऑयल नहीं, और फिल्टर्ड ऑयल होना चाहिए, ग्राउंडनट ऑयल होना चाहिए, या ऑलिव ऑयल होना चाहिए, या राइस ब्रांड ऑयल, या फिश ऑयल होना चाहिए। ये ऑयल होना चाहिए, बाकी कोई ऑयल, और फिल्टर होना चाहिए, ठीक है, तो ही आपका वेट बढ़ेगा। आप कितना भी वेट हो, आपका कितना भी हो, चाहे आप 100 kg हो, चाहे अब आप 80 kg हो, चाहे आप 60 kg हो, लेकिन मैटर ये करता है कि आपकी बॉडी में परसेंटेज कितना है फ़ैट का, ये मैटर करता है। चाहे आप 80 kg हो, 90 kg हो, लेकिन वो मसल में होना चाहिए रादर देन फैट, समझो। और फैट परसेंटेज फॉर मेंस
जो मेंस है उनमें 15% फ़ैट होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, और फॉर फीमेल्स 20% फ़ैट होना चाहिए उनकी ओवरऑल बॉडी में। ठीक है, तो डिपेंड है कि कितना आपका बॉडी में मसल ज़्यादा होना चाहिए। और मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ जो पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, लेकिन उनका पेट बाहर होता है। वो हर जगह से लगते तो नहीं है मोटे, लेकिन वो ओबीस होते हैं। ओबीस क्यों? क्योंकि उनमें फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा है, और मसल जो है वो बहुत कम है, तो उनको ओबीस की ही कैटेगरी में आते हैं। तो वो जो दिखने में जो है, जो लोग, बहुत से लोग हैं जो ओबीस नहीं दिखते लेकिन वो ओबीस होते हैं। ठीक है, तो ये करता है कि आपकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज कितना है। फ़ैट परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो वो ऑब्वियसली ओबीसी है, 15% के ऊपर ही होगा तो वो ओबीसी ही कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि आप चाहे कितना भी वेट हो, लेकिन वो मसल में होना चाहिए। मसल में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, आपका 80 केजी है, 70 केजी है, 100 केजी है, अगर मसल मास ज़्यादा है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो आपका वेट 80 केजी है, 90 केजी है और फैट से भरा हुआ है तो वो ओबीस है। यस, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खाओगे वो आपके लिए सब बेटर होगा। यही सही फॉलो है, डाइट फॉलो करने का सही तरीका है साइंटिफिकली। क्योंकि अगर आप एक साथ खाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रोटीन इंटेक जो है दिन में 150 ग्राम है, तो एक मील में ऐसा नॉर्मली लोग 3 टाइम का ही खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो समझो उसका एक टाइम का उसका मील है, समझो पूरा दिन का उसका मील है 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो उसको हर एक मील में 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसको लेना पड़ेगा, समझे। तो इसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। अगर वो 5 में डिवाइड करेगा, अगर वो अपने मील को दिन में, तो उसके लिए अच्छा होगा, थोड़ा थोड़ा करके खाएगा। क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी बॉडी को आप काम दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा खा के आप थोड़ा थोड़ा जो बीच में जो खाते रहते हो, तो आप बॉडी को काम दे रहे हो डाइजेस्ट करने का, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ना बोले तो आपकी बॉडी को आप काम दे रहे हो, आप खा रहे हो तो डाइजेस्ट हो रहा है, बॉडी को काम दे रहे हो। तो ये एक है कि आपको जो है वो खाते रहना है। 5 मील करो दिन में, थोड़ा थोड़ा करके 30 ग्राम। जैसे कि आपका प्रोटीन इंटेक दिन में 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है दिन में, तो सुबह जो है 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाओ, फिर उसके 3 घंटे के बाद फिर 30 ग्राम्स, फिर उसके 3-4 घंटे के बाद फिर 30 ग्राम, फिर 3-4 घंटे के बाद 30 ग्राम। तो ऐसे करके आप 5 मील करो। सेम गोज़ टू कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी। तो ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप एक साथ खाओगे, जैसे कि आप 3 मील जो होता है, फिर 50 ग्राम्स का जो भी है, कार्ब हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो एक दिन में समझो आपको बहुत ज़्यादा, एक टाइम का आपका खाना बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। 3 मील के हिसाब से अगर देखे जाए तो आप इतना ज़्यादा खाना खा रहे हो सुबह, तो क्या होता है, देखो आपका कोठा इतना रहता है। अगर आप खाना इतना खाते हो तो वो ये जो कोठा रहता है आपका, वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, तो वो बराबर फंक्शन नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पार्टली उठा के उसको फैट स्टोरेज में फेंक देगा। ठीक है, तो आप इतना खाओगे, आपका कोठा इतना है, आप इतना खाओगे एट ए टाइम, तो वो जाएगा, तो बॉडी बराबर फंक्शन करके उसको डाइजेस्ट कर पाएगी। ठीक है, तो आप खाओगे तो 5 मील के हिसाब से खाना, थोड़ा थोड़ा खाना। ठीक है, अगर एक साथ मत खाना, एक साथ खाओगे तो वो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। फैट स्टोरेज, बॉडी कुछ नहीं करेगी, बॉडी क्या करेगी, लेगी आपके फूड को लेके फैट स्टोरेज में फेंक देगी। ठीक है, तो 3 मील जो है ये मत करना। क्योंकि बीच में क्या होता है, 3 मील में क्या होता है, सुबह आपने नाश्ता किया तो डायरेक्ट आप दोपहर में 6-7 घंटे के बाद आप खाना खाते हो, लंच करते हो, तो उस बीच में क्या होता है कि बॉडी आपकी स्टोरेज मोड पे चली जाती है। स्टोरेज मोड बोले तो क्या है कि उस टाइम पे जब कुछ नहीं खाते हो तो बॉडी स्टोरेज मोड पे चली जाती है। उसके बाद आप कुछ खाओगे तो बॉडी क्या करेगी, वो फूड को लेके फैट स्टोरेज में फेंक देगी। ठीक है, तो आपको अगर खाना है तो 5 मील करो, थोड़ा थोड़ा करके इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो यही तरीका है सही।